बनारस शहर के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कई प्रकार की मछलियां, कछुए और मगरमच्छ रहते थे। इस वजह से वहां लोगों को आने नहीं दिया जाता था। मुन्ना अपने मम्मी पापा के साथ बनारस में रहता था। एक दिन की बात है, मुन्ना अपने मम्मी पापा से कहता है, मम्मी पापा, मेरे सब दोस्त सोच रहे हैं कि हम उस तालाब के पास जाएं, जिसमें बहुत सारे पानी वाले जानवर हैं। हम उनको देखना चाहते हैं। मेरे सारे दोस्त वहां जाने को कह रहे हैं। क्या मैं भी उनके साथ वहां चला जाऊं? मुझे भी वो सारे पानी वाले जानवर देखने हैं। मुन्ना की यह बात सुनकर मुन्ना के पापा मुन्ना से कहते हैं, नहीं बेटा मुन्ना, तुम लोग वहां अकेले नहीं जाना। वहां बहुत ज्यादा खतरा है। उस तालाब में बहुत खतरनाक जानवर है। हम किसी और दिन सब लोग वहां साथ चलेंगे। मुन्ना अपने पापा की यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तो फिर मुन्ना की मम्मी उसे समझाती है और उससे मालूम करती है। क्या बात है मुन्ना बेटा, इतना परेशान क्यों हो गए तुम? मम्मी, मुझे उस तालाब के मगरमच्छ देखने हैं। सब बोलते हैं वहां बहुत सुंदर सुंदर और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मुझे वहां जाना है। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन वहाँ जाना बहुत खतरनाक है, इसलिए वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता। किसी दिन हम सब चलेंगे, तब तुम वहाँ मगरमच्छ देख लेना। मुन्ना अपने मम्मी पापा की बात समझ जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता और फिर वो घर से बाहर जाता है। और फिर मुन्ना घर से बाहर आता है। मुन्ना घर से बाहर आकर देखता है कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। तभी एक बच्चा मुन्ना से मालूम करता है, क्या बात है मुन्ना, बहुत परेशान लग रहे हो। घर वालों की डांट सुनने को मिली है क्या? और यह बात मुन्ना से बोलकर वो बच्चा बहुत हंसता है और मुन्ना की मजाक बनाता है। उसे हंसता देखकर मुन्ना वहां से चला जाता है। और फिर अगले दिन मुन्ना घर पर बिना बताए चुपके से उस तालाब के पास जाता है। और फिर मुन्ना उस तालाब के पास आ जाता है। तालाब के पास आकर और सभी जानवरों को देखकर बहुत खुश होता है। और फिर तालाब के पास खड़ा होकर पानी के जानवरों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। और तभी सामने से एक मगरमच्छ मुन्ना की तरफ आता है। मुन्ना उस मगरमच्छ को देखकर डर जाता है और फिर मुन्ना डर के मारे वहां से भागने लगता है। तो मगरमच्छ भी मुन्ना के पीछे भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद एक मगरमच्छ नदी से निकल आता है और मुन्ना के पीछे पड़े मगरमच्छ को रोक देता है और मुन्ना की जान बचा लेता है। और फिर जब मुन्ना पलट के देखता है तो जो मगरमच्छ मुन्ना का पीछा कर रहा था वापस लौट जाता है। अचानक से वह मगरमच्छ जिसने मुन्ना की जान बचाई होती है वह खिलौना बन जाता है। मगरमच्छ का खिलौना बना देखकर मुन्ना चौंक जाता है। और फिर मुन्ना उस खिलौने के पास आता है और फिर मुन्ना उस खिलौने को उठाकर देखता है और अपने आप से कहता है, अरे, इसे तो मैंने देखा था। ये तो सच का मगरमच्छ था, लेकिन इसे ये अब क्या हुआ? ये असली के मगरमच्छ से खिलौना कैसे बन गया? मुझे तो लगता है यह एक जादुई मगरमच्छ है। ऐसा करता हूँ, इस मगरमच्छ को मैं अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। और यह सब सोचकर मुन्ना उस जादुई मगरमच्छ को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जैसे ही मुन्ना घर पर आता है तो उसकी मम्मी उससे मालूम करती है, अरे मुन्ना बेटा, ये क्या लेकर आए हो तुम? अरे मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं लाया हूँ। ये खिलौना मेरा दोस्त है और आज से यह हमारे घर पर मेरे साथ ही रहेगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम इसे अपने साथ रख लेना। और फिर मुन्ना और मगरमच्छ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मुन्ना उस मगरमच्छ से बहुत खेलता है और वो मगरमच्छ मुन्ना का और मुन्ना के परिवार का बहुत ध्यान रखता है। एक दिन रात में चोर मुन्ना के घर में आता है। मगरमच्छ चोर को घर में आता देख लेता है और जैसे ही चोर चोरी करके भागना चाहता है तो टेबल पर रखा हुआ वो खिलौना असली का मगरमच्छ बन जाता है। यह सब देखकर चोर डर जाता है और फिर चोर जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। और फिर चोर चिल्लाता हुआ वहां से बाहर भाग जाता है। चोर का शोर सुनकर मुन्ना के मम्मी पापा जाग जाते हैं और मगरमच्छ फिर से खिलौना बन जाता है।
मुन्ना ये सब देखकर समझ जाता है कि मगरमच्छ की वजह से ही चोर भाग गया। एक दिन मुन्ना अपने जादुई मगरमच्छ के साथ खेल रहा था। तभी वहां मुन्ना का दोस्त लोकी मुन्ना से मिलने आता है और मुन्ना से मालूम करता है। अरे मुन्ना मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले बैठे हुए? और तुम इस खिलौने के साथ क्यों खेल रहे हो? चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। जब वो दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहां एक भयानक जानवर आ जाता है और तभी उस जानवर को देखकर वो खिलौना असली का मगरमच्छ बन जाता है और वह जानवर उस मगरमच्छ को देखकर भाग जाता है। ये सब देखकर लोकी डर जाता है और मुन्ना से मालूम करता है। अरे भाई, ये कैसा खिलौना है तुम्हारा? अरे भाई, यह एक जादुई मगरमच्छ है। इसको मैं तालाब से लाया था। इसने मेरी वहां पर भी जान बचाई थी। यह बहुत अच्छा है और अब यह मेरा एक अच्छा दोस्त है। अरे भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। अरे लोकी, डरो मत, ये बहुत ही अच्छा है। चलो मैं इससे तुम्हारी भी दोस्ती करवाता हूँ। ठीक है भाई, तुम मेरी भी अपने दोस्त जादुई मगरमच्छ से दोस्ती करा दो। और फिर मुन्ना लोकी की मगरमच्छ से दोस्ती करवाता है। अब तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलते हैं। एक दिन की बात है, मुन्ना के पापा उस खिलौने को असली का मगरमच्छ बनते देख लेते हैं। वो यह देखकर डर जाते हैं और वो मुन्ना से कहते हैं, बेटा मुन्ना, क्या तुमको इस मगरमच्छ के बारे में पता है, या बस तुम इसे एक खिलौना समझते हो, या फिर तुम इस खिलौने की असलियत भी जानते हो? जी पापा, मुझे पता है कि यह इस खिलौने के साथ साथ एक मगरमच्छ भी है। मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेटा मुन्ना, तुम इसे जहाँ से उठा के लाए हो इसे वहीं छोड़ आओ और इसको इसकी दुनिया में जीने दो। तुम इसे अपने पास रख के क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन पापा, ये मेरा एक अच्छा दोस्त है। इसने मेरी 2 बार जान बचा ली और एक बार हमारे घर पर चोरी होने से रोक ली। मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा। मुन्ना की यह सारी बातें सुनकर मुन्ना के पापा मुन्ना से कहते हैं, ठीक है मुन्ना बेटा, तुम इसे अपने पास रख लो, मगर तुम खुद एक बार इससे मालूम करो कि यह तुम्हारे पास रहना चाहता है या वही जाना चाहता है जहां से तुम इसे लेकर आए हो। और फिर मुन्ना अपने पापा की यह बात सुनकर मगरमच्छ से मालूम करता है। अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे या वही जाना चाहते हो जहां से मैं तुम्हें लेकर आया हूँ? मुन्ना की यह बात सुनकर मगरमच्छ मुन्ना से कहता है, हाँ मेरे दोस्त, मैं वही जाना चाहता हूँ जहाँ से तुम मुझे लेकर आए थे, लेकिन मैं तुमसे और लोकी से मिलने आता रहूंगा। अब तुम मुझे वही छोड़ आओ जहाँ से तुम मुझे लेकर आए हो। और फिर मुन्ना उसको वहीं छोड़ने जाता है और मुन्ना उसको उसी तालाब में छोड़ देता है जहां से लाया था और वहां से वापस घर लौट जाता है। मुन्ना अपने दोस्त जादुई मगरमच्छ को छोड़कर घर पर आ जाता है और फिर मुन्ना को हर रोज अपने जादुई दोस्त की बहुत याद आती है और वो उसे उस दिन से बहुत मिस करता रहता था, क्योंकि उसका जादुई दोस्त उससे बहुत दूर चला जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।